हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने लास्ट पार्ट में कवर किया है, उसके साथ हमने कुछ ओवरव्यू कवर किया है, तो उसको देख लो। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख के आओ। हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं उसी ओवरव्यू का थर्ड क्वेश्चन, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। तो ठीक है, तो ई बिजनेस के क्या स्कोप है? तो चार स्कोप है, वो हम इस पर्टिकुलर आंसर में पढ़ेंगे। उसके पहले क्या लिखा है? इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस फंक्शंस। क्या क्या बिजनेस फंक्शंस होते हैं? प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज। तो ऐसे ये तो मैंने ये 5-6 ही लिखे हैं, लेकिन और भी फंक्शंस होते हैं बिजनेस के। तो जितने भी बिजनेस के फंक्शन होते हैं वो इस स्कोप में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ई बिजनेस में ई बिजनेस के जो पार्टीज है, ठीक है, ई बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पे हमने लिखते हुए है। तो पार्टीज इन्वॉल्व इन ई बिजनेस, सबसे पहले बी टू बी। बी टू बी का मतलब क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस क्या ट्रांजैक्शन होते हैं? मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ जो इंटरेक्शन करता है, जो ट्रांजैक्शन करता है, वो इस पार्ट में कवर हो जाता है। तो क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस, एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स। तो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ये दोनों भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बिजनेसेस में कैटेगराइज किए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये दो अलग अलग बिजनेसेस में कैटेगराइज किए जाएंगे, इसलिए हम इसको बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ये कैसे हम लोग कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस में? जब एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को बनाएगा, उसको तैयार करेगा, उसके बाद उसको बेचने के लिए सप्लायर आएगा ना। तो मैन्युफैक्चरर सप्लायर को बेचेगा, कोई इंडिविजुअल को बेचेगा जो आगे सप्लाई करेगा, आगे बेचेगा। ठीक है, तो ये करना ही पड़ता है। सिर्फ मैन्युफैक्चर करके, सिर्फ प्रोडक्ट बना के वो क्या करेगा? आगे अगर वो सेल ही नहीं करेगा तो उसकी इतनी मेहनत करने का, इतना रिसोर्सेस लगाने का, प्रोडक्ट बनाने का मतलब ही नहीं है। इसलिए बिजनेस टू बिजनेस में यही हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, यूजर्स कंप्यूटर नेटवर्क फॉर ऑर्डरिंग, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, डिलीवरी ट्रैकिंग, पेमेंट, स्टॉक कंट्रोल एंड कस्टमाइज प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ई बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये बिजनेस टू बिजनेस हम ऑफलाइन मोड पे कहते हैं तो बस हम इतना कह के और चीजें एग्जाम्पल्स दे देते हैं। लेकिन हम लोग अगर ऑनलाइन मोड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की बात कर रहे हैं, ई बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज किए जाते हैं ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए। जैसे सप्लायर मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस करेगा कि मुझे इतने इतने यूनिट्स चाहिए, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए, है ना, प्रोडक्शन को मॉनिटर करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, उसकी ट्रैकिंग करने के लिए कि कहाँ तक डिलीवरी हुई है। ठीक है, पेमेंट्स करने के लिए हम ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक को कंट्रोल करने, हमारी जो इन्वेंट्री है, हमारा जो स्टॉक है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। एंड कस्टमाइज प्रोडक्शन, मतलब हमारे हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना, उसको कस्टमाइज करना, ये भी हम लोग ये कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू उसका इस्तेमाल करके, उसका यूज करके चीजें करते हैं, ताकि ऑनलाइन मोड पे हम ये सारी चीजें कर सकें। ठीक है, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन मोड पे आपको ये चीजें करनी है तो ये नेटवर्क का इस्तेमाल हमें करना ही पड़ेगा। फिर है ओरिजिन ऑफ ई कॉमर्स लिंक टू इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई फॉर सेंडिंग परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस एक्सेट्रा। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई का, ताकि हम जो परचेसेस कर रहे हैं, ठीक है, परचेसेस कर रहे हैं तो हम लोग इनवॉइस देते हैं उस टाइम पे, उसको सेंड कर सके, तो वो ईडीआई के अंदर आता है। आई होप आपको बिजनेस टू बिजनेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ये उसके कीवर्ड है, इतना ही लिखो, ज्यादा कुछ बड़े बड़े पैराग्राफ में घुसने की कोशिश मत करो। ठीक है, फिर है बिजनेस टू कस्टमर्स, ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेसेस एंड कस्टमर्स। तो जैसे हमने यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस देखा, उसके बाद है बिजनेस टू कस्टमर्स। ये सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं है, जो इंडिविजुअल्स है, और देखो जो बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, वो बिजनेस के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी एक प्रकार के कस्टमर्स ही होते हैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो कस्टमर तो हर कोई है। ठीक है, तो कस्टमर्स और बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, और वो हम रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कस्टमर है और हम भी बिजनेसेस के साथ, अलग अलग बिजनेसेस से कुछ ना कुछ परचेस करते ही रहते हैं।
ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस टू कस्टमर्स आप अच्छे से समझ पाओगे। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेसेस एंड कस्टमर्स, तो जैसे ये नाम बता रहा है हमको कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक बिजनेस और कस्टमर के बीच में हो रहा है। मोर देन ऑनलाइन सेलिंग इंक्लूड्स मार्केटिंग एक्टिविटीज, प्रोडक्ट डिलीवरी एंड कस्टमर सर्विसेज। तो मोर देन ऑनलाइन सेलिंग, तो ऑनलाइन सेलिंग से ज्यादा मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा होती है। ये फैक्ट है, टैक्स में भी अगर आप देखोगे तो आप समझोगे कि डिलीवरी जितनी नहीं हो रही है, मतलब प्रोडक्ट जैसे लोग परचेज जितनी नहीं कर रहे उससे कई गुना, कहीं ज्यादा गुना उसकी मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होती है, उसकी एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होती है। फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी भी होती है कुछ मात्रा में, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ऑर्डर किया जा रहा है, प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है तो उसकी डिलीवरी भी हम ऑनलाइन मोड से, ऑनलाइन मोड के थ्रू प्रोडक्ट की डिलीवरी को एक्सेप्ट करते हैं और डिलीवर करते हैं। एंड कस्टमर सर्विसेज, तो कस्टमर सर्विसेज में मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि आफ्टर सेल सर्विस होती है कस्टमर्स के साथ, कि हम हमेशा कस्टमर्स को अपडेट करते रहते हैं हमारे ब्रांड के बारे में। हम जब भी कस्टमर परचेज करता है तो उसका नंबर ले लेते हैं या उसका ईमेल आईडी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको रेगुलरली अपडेट देते रहे हमारे प्रोडक्ट के डील्स के बारे में, ऑफर्स के बारे में। कोई फेस्टिव सीजन है तो हम कुछ ऑफर्स रख रहे हैं, डिस्काउंट, वाउचर्स, कूपन दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम कस्टमर्स को बताते रहते हैं, नोटिफाई करते रहते हैं, ताकि कस्टमर्स हमसे जुड़ा रहे और हमारे साथ वो उसका इंटरेक्शन बना रहे और वो हमसे ही परचेज करता रहे, कोई भी प्रोडक्ट के लिए हमारे कंपटीटर्स के पास ना जाए। ठीक है, तो हम कस्टमर्स को डाइवर्ट होने नहीं देते, हम उसका अटेंशन ग्रैब करते रहते हैं, ये सारे आफ्टर कस्टमर सर्विसेज के वजह से। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर है एग्जाम्पल, ATM for faster cash withdrawal, online service, customized products, convenient delivery and payment option, 24/7 services। तो आपको पता है कि जब आप ऑनलाइन मोड पे देखते हो, करते हो, कुछ भी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हो, कुछ भी परचेज करने की कोशिश करते हो, तो वो 24/7 सर्विस अवेलेबल होती है। स्पेशली अगर हम बात करें बाकी के प्रोडक्ट्स की, अगर आप फूड आइटम्स के बारे में, बेवरेजेस के बारे में जाते हो तो वो मोस्टली 24/7 अवेलेबल नहीं होता है। कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ जगह पे 24/7 होता है, लेकिन बाकी के अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज की आप बात करोगे तो वो 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं, हम ATM फॉर फास्टर कैश विड्रॉल, ऑनलाइन सर्विस किए जाते हैं। अगर आप कुछ नोटिस करोगे कि रैंडम यूट्यूब पे भी रैंडमली अगर आप कोई वीडियो प्ले करते हो तो सर्वे के क्वेश्चन आते हैं कोई भी प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में, ताकि हम लोगों से, मैक्सिमम लोगों से चीजें समझ पाए। उस सर्वे का फायदा क्या होता है कि जो भी कस्टमर्स का माइंडसेट है या कस्टमर जो चाहता है, कस्टमर जो समझता है, वो बिजनेस समझ पाता है। ठीक है, कस्टमर के हिसाब से चीजें करने लग जाते हैं। कभी कभी बिजनेसेस सिर्फ प्रिडिक्ट करके करते हैं, और प्रिडिक्ट करके, एस्टिमेट करके जो चीजें होती है, एनालाइज करके, वो हमेशा 100% सही नहीं होती है। मैक्सिमम टाइम कुछ परसेंटेज सही होती है, लेकिन पूरा, कभी भी पूरा 100% कोई भी प्रिडिक्ट की हुई चीज सही नहीं हो सकती। इसलिए सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल चीज पता चले कि ओके, एक्चुअली हम ऐसे अज्यूम कर रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन ये बात है ही नहीं। हमने जब सर्वे किया तब हमें पता चला कि कस्टमर्स तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस से। तो इसलिए ऑनलाइन सर्वे किए जाते हैं। कस्टमाइज प्रोडक्ट, अभी सारे कस्टमर्स के पास इतनी वैरायटी है कि उनको अपने मन मर्जी के हिसाब से, अपने नीड्स, अपने वांट्स, अपने चॉइसेस, प्रेफरेंस के हिसाब से चीजें चाहिए होती है, और उसको पूरा करने का काम है बिजनेसेस का। क्योंकि बिजनेसेस को पता है कि कस्टमर को अगर मैं जो चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं तो कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा, मेरे कंपटीटर के पास चला जाएगा, कोई और ब्रांड की तरफ चला जाएगा, और मैं इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैक्सिमम बिजनेसेस ट्राई करते हैं कि कस्टमाइज प्रोडक्ट लॉन्च करना, कि जो भी कस्टमर मांग रहा है उसको हम उसके बजट में करवा के दें। ठीक है, फिर कन्वीनियंट डिलीवरी का आप खुद एनालाइज कर सकते हो, खुद आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आप बोल सकते हो कि आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश करते हो, परचेज करने की कोशिश करते हो, अगर आपको कम टाइम फ्रेम में, अगर वो कम ड्यूरेशन में चाहिए होता है तो आप मैक्सिमम स्क्रॉलिंग करते हो, देखते हो कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा पर्टिकुलर आइटम मुझे कम टाइम में आ जाएगा, क्योंकि मुझे इस आइटम की, इस प्रोडक्ट की जल्दी जरूरत है। तो इसीलिए बिजनेसेस ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके, देखो उनके पास आपकी लोकेशन
एक्सेस किया हुआ होता है, आप एक्सेस दे देते हो आपकी लोकेशन का, तो उनको पता होता है कि इसका इस पर्टिकुलर कस्टमर का लोकेशन कहाँ है और हम जहाँ से इस प्रोडक्ट को भेजने वाले हैं वो कहाँ पे है, और उसके टाइम फ्रेम को एनालाइज करके वो आपको डेट देते हैं कि ये आपने प्रोडक्ट परचेज अभी किया है तो ये 5 दिन के अंदर आएगा, 2 दिन के अंदर आएगा, 7 दिन के अंदर आएगा। तो वो ट्राई करते हैं कि आपका जो डिलीवरी टाइमिंग है, डिलीवरी ड्यूरेशन है, वो कम किया जाए ताकि आपको बहुत ज्यादा क्या हो, कन्वीनियंट डिलीवरी प्राप्त हो, मिले। ठीक है, फिर है पेमेंट ऑप्शन 24/7 सर्विस। तो पेमेंट ऑप्शन भी आपको पता है कि अभी बहुत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोग कर रहे हैं, हर चीज में ऑनलाइन। इवन कोई इंसान सब्जी लेने भी अब जाता है तो उसको पेटीएम, जीपे, ठीक है, गूगल पे वगैरह कर देता है, भारत पे वगैरह, और लेके आता है। 10 रुपए की चीज के लिए भी लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। पहले क्या होता था, लोग बहुत ज्यादा कैश लेके घूमते थे, है ना, चोरी हो जाती थी पैसों की, या कहीं गिर जाते थे, लूज कर लेते थे पैसे कहीं पे। तो अभी उस चीज का डर नहीं है, तो लोग फोन अपना कैरी करते हैं, है ना, फोन ही यूजुअली कैरी करते हैं, टैबलेट वगैरह भी कैरी नहीं करते, और उसी से ही हम पेमेंट ज्यादातर जगह पे करते हैं। यूपीआई पे हम पेमेंट कर देते हैं, स्कैनर पे हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट भी बहुत जगह पे हो रही है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रा बिजनेस क्या है कि बिजनेस के अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली कोई मनी रिलेटेड स्पेशल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि चीजें एक दूसरे को बताई जाती है, ठीक है, चीजों का एक्सचेंज होता है, ट्रांजैक्शन विद इन द सेम बिजनेस यूजिंग इंट्रानेट और प्राइवेट नेटवर्क। तो एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन आप मनी रिलेटेड नहीं बोल सकते हो क्योंकि बिजनेस के अंदर ही मनी रिलेटेड ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते, बट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। अभी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस में, फाइनेंस ले लो, मार्केटिंग ले लो, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स ले लो, फिर लॉजिस्टिक्स ले लो, ऑपरेशन, प्रोडक्शन, ठीक है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट। तो ये बहुत सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एचआर का डिपार्टमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट सही से काम नहीं करेगा तो जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे जो एम्प्लॉइज है, वो खुश नहीं रहेंगे और वो बाकी डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे हैं वो वहां पे अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर अच्छे से प्लान जो है फाइनेंस रिलेटेड प्रॉपरली नहीं बना पा रहे या एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो बाकी के डिपार्टमेंट्स के लिए हम जो फंड्स है वो दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए जितना फंड लग रहा है, मार्केटिंग के लिए जितना फंड लग रहा है, वो फाइनेंस वाला अगर नहीं दे पा रहा है, नहीं दिखा पा रहा है, तो हम उनको फाइनेंस प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो सारे ही डिपार्टमेंट्स यूजुअली एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन होना काफी जरूरी है। तो उनके बीच का कोऑर्डिनेशन अगर आप देखोगे, अगर उनके बीच का कोऑर्डिनेशन की आप बात करोगे तो वो आता है इंट्रा बी में, इंट्रा बिजनेस के अंदर। तो इंट्रा बी या इंट्रा बिजनेस के बारे में जब आप सोचोगे विद इन बिजनेस, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप यही समझोगे कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एनहांस कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, एग्जांपल मार्केटिंग, प्रोडक्शन फॉर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, एक एग्जांपल दिया। लेकिन सिर्फ मार्केटिंग और प्रोडक्शन नहीं, सारे ही डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोई ना कोई तरीके से इंटरलिंक्ड होते ही है, इंटरडिपेंडेंट होते ही है। ठीक है, कोई भी अपना फ्रीली अपना डिपार्टमेंट काम नहीं करता। ठीक है, फिर है बेनिफिट्स, एफिशिएंट इन्वेंट्री एंड कैश मैनेजमेंट, बेटर मशीनरी यूज, कस्टमर ऑर्डर हैंडलिंग, एचआर मैनेजमेंट। तो इसके बेनिफिट्स काफी है। अगर आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन कर पाते तो हर एक चीज आप अच्छे से प्रॉपर कर पाते। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से हमने देखा है कि एचआर का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से इफिशिएंटली होगा, ठीक है, सही होगा, है ना। हमारी जो मशीनरी है या फिर कोई भी टाइप का रिसोर्सेज है, व्हीकल्स अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, कोई भी इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरी यूज कर रहे हो, तो उसका भी बेटर यूज होगा, एफिशिएंट यूज होगा। ठीक है, और हमारी जो इन्वेंट्री है, मतलब स्टॉक जो है, इन्वेंट्री और जो कैश है, ठीक है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, उसका भी जो मैनेजमेंट है वो भी एप्ट होगा, अच्छे से होगा। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर हैंडलिंग भी सही तरीके से होगी। कस्टमर जब ऑर्डर करता है, ठीक है, कुछ परचेज करता है, तो उसकी बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं, वो उसको हम लोग कस्टमर ऑर्डर हैंडलिंग कहेंगे। वो भी हम एकदम, ये तो सिर्फ कुछ 4-5 एग्जाम्पल है, बाकी की जो सारी चीजें इन्वॉल्व होती है एक बिजनेस
में हमारे कस्टमर के साथ डील करते हुए, हमारे एम्प्लॉयज के साथ डील करते हुए, विद इन ऑर्गेनाइजेशन डील करते हुए, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ कभी जो भी चीजें इन्वॉल्व होती, सब कुछ अच्छी तरीके से होगा अगर हम प्रॉपरली इंट्रा बिजनेस को सीरियसली लेंगे, इंट्रा बिजनेस पे काम करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखा है, B2E बिजनेस टू एम्प्लॉय फॉर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ई लर्निंग, फील्ड रिपोर्टिंग, रिमोट वर्क एंड ऑनलाइन मीटिंग। तो ये बिजनेस टू एम्प्लॉयज की बात हम कर रहे हैं। बिजनेस टू एम्प्लॉयज ये बिजनेस के अंदर आएगा। एम्प्लॉयज कहाँ पे होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज होते हैं। तो बिजनेस टू एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि हम ई बिजनेस के बारे में बात करें तो ये सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे। इसलिए यहाँ पे ई लर्निंग बताया गया है, ऑनलाइन मीटिंग्स में बताया गया है, बाकी फील्ड रिपोर्टिंग, रिमोट वर्क, रिक्रूटमेंट, ये भी कुछ एस्पेक्ट्स है, ये भी कुछ पॉइंट्स है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ये हम कुछ चीजें हमने यहाँ पे गैदर करके लिखी हुई है, क्योंकि आपको कीवर्ड्स देना हमारा काम है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और एक चीज है कस्टमर टू कस्टमर, वो हम करेंगे। पहले आप ये नोट डाउन कर लो फटाफट और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं। 4th पॉइंट को लिखा है C2C, कस्टमर टू कस्टमर, transaction between customers often for second hand goods or items without formal markets। तो जैसे मैंने कुछ चीज परचेज की, ठीक है, मैंने ज्यादा भी इसको इस्तेमाल नहीं किया, 1-2 बार ही इस्तेमाल किया, 4 बार 5 बार इस्तेमाल किया, एंड देन आई डोंट वांट इट, मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ट्राई करूंगी कि ये प्रोडक्ट को, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ये पर्टिकुलर जो चीज मैंने लाई है उसको मैं कहीं किसी और को एज ए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल करूं, ताकि मुझे तो अभी इसका कोई फायदा नहीं है, तो एटलीस्ट किसी और को इस चीज का फायदा हो जाएगा। तो मैं और किसी और को ये चीज जो मेरा प्रोडक्ट है वो सेल करूंगी। तो ये आ जाता है कस्टमर टू कस्टमर में। मैं इस प्रोडक्ट की कस्टमर थी, अब मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं किसी और को बेच रही हूँ, किसी और को सेल कर रही हूँ, तो अब वो इस प्रोडक्ट का कस्टमर है। तो कस्टमर टू कस्टमर जो सेल किया जाता है वो C2C के अंदर आता है, ठीक है। तो अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाएंगे, बहुत सारे एप्स है, लेकिन OLX काफी ट्रेंड में था कुछ साल पहले, ठीक है, ये 1-2 साल पहले। और मैक्सिमम चीजें वहां पे लोग फोटो खींचते थे, फोटो अपलोड करते थे और सेकेंड हैंड चीज को सेल करते थे। तो बड़ी बड़ी कार्स भी वहां पे सेल की जाती थी और छोटे से छोटा आइटम प्रोडक्ट भी वहां पे सेल किया जाता था, ठीक है। इंटरनेट enables global reach, security provided via rating systems and payment intermediaries। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन मोड है, ये सेलिंग का, बाइंग का, ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स का, वो इजी हो जाता है क्योंकि इंटरनेट हमें अनेबल करता है ग्लोबल रिच करने के लिए। मतलब हम सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं लेकिन बाहर भी हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो आप एक प्रोडक्ट बेचने के लिए आप कैसे ऑफलाइन मोड पे एक प्रोडक्ट बेचते, आप खुद सोचो, ठीक है। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरी फैमिली काफी बड़ी नहीं है, मेरा फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा नहीं है, तो मैं वो ऑफलाइन मोड पे प्रोडक्ट नहीं बेच पाऊंगी। वही अगर ऑनलाइन मोड मुझे अवेलेबल करा के दिया है, अगर अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मैं उसको इजीली सेल कर पाऊंगी। तो ये जो C2C है ना, वो हमें ज्यादा अच्छे से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो अहमियत है वो समझाने की कोशिश करता है कि अगर बाकी की जो चीजें हैं वो कहीं हद तक हम ऑफलाइन मोड पे कर पाएंगे। मेरा कोई ब्रांड है, मैं कुछ प्रोडक्ट सेल कर पाती हूँ, एटलीस्ट मैं 20% 40% प्रोडक्ट मैं ऑफलाइन मोड पे कर लूंगी सेल, अगर ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं कस्टमर हूँ और मेरे पास एक ही चीज है, एक ही प्रोडक्ट है, तो एक ही प्रोडक्ट मैं एक ऑफलाइन मोड पे सेल करने के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है मेरे लिए वो, ठीक है। बिल्कुल भी किसी को रैंडमली एक प्रोडक्ट बेचने के लिए ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कस्टमर्स के लिए जिनको एक प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, वो वापस रीसेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, उसको हम, उसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन वाला, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, रेटिंग सिस्टम एंड पेमेंट इंटरमीडिएटरीज भी प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट का टॉपिक तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, इसका हम लोग एक बड़ा कंपैरिजन करने वाले थे, लेकिन आपके बुक में उतना कंटेंट ही नहीं है इसको लेके, इसलिए हमने ज्यादा बड़ा आपके लिए ही, देखो हम लोग जो भी कंटेंट बनाते हैं, लिखते हैं, वो आपके NCERT के हिसाब से बनाते हैं।
ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का प्रॉपर टेबुलर बड़ा क्वेश्चन बना सकते थे, हम आपको दे सकते थे, दिखा सकते, लेकिन अगर आपकी बुक में उतना कंटेंट नहीं है तो इतनी बात आप ध्यान में रख लो, दिमाग में डालो कि इसका बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा तो हम क्यों इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करें, क्यों बड़ा टेबुलर फॉर्म में इसको आंसर को क्रिएट करें और उसको लिखे और 5-10 पॉइंट बनाए और आपको दे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है अगर आपके बुक में नहीं दिया गया है तो। इतना ही दिया गया था, बेसिक कुछ लाइंस में समझाया गया था, तो उतनी ही लाइंस हमने उसके ही कीवर्ड उठा के इसके पॉइंटर्स बनाए हैं और वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है, वही आपको समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, करते हैं। चलो, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या लिखा है देखते हैं। ई बिजनेस यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क, मेनली द इंटरनेट, टू कंडक्ट बिजनेसेस, वाइल ट्रेडिशनल बिजनेस यूजेस फिजिकल प्रेजेंस एंड पेपर बेस्ड सिस्टम। तो काफी सिंपल, काफी हमने अच्छे से पहले भी इसको डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, जहाँ पे पेपर वर्क हम करते हैं, पेपर वर्क का इस्तेमाल किया जाता है, फिजिकल प्रेजेंस होता है। जब ऑफलाइन की बात की जाती है तो फिजिकली हम प्रेजेंट होते हैं। जब आप कोई स्टोर में जाते हो तो आप फिजिकली उस स्टोर में जाते हो, अगर हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो आप कुछ स्टोर विजिट करते हो तो आप वहां पे फिजिकली नहीं जाते हो, फिजिकल प्रेजेंस आपका नहीं होता है। ठीक है, पेपर बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, अगर आप देखोगे, आप कोई ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, आप 10 आइटम लोगे, उसको बोलोगे बिल बना के तो आपको बिल वो लिख के बना के देगा। आप कोई क्लोथ के स्टोर में जाओगे, कुछ अपने कपड़े वपड़े खरीदने, तो आप उसको बोलोगे बिल बना के दो, तो आपको लिख के बिल बना के देगा, आपके हाथ में बिल पकड़ाएगा। वो जो बिल होता है वो पेपर पे लिखा हुआ होता है, तो वो हम पेपर बेस्ड सिस्टम कहलाते हैं उसको। वो जो हमें रिसीप्ट आती है वो पेपर बेस्ड सिस्टम के अंदर आएगा। वह जब अगर ऑनलाइन देखने जाते हो तो जो आपको बिल जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, वो ऑनलाइन मोड पे दिए जाते हैं। ठीक है, वो प्रिंट होता है, वो पेपर आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो डिफरेंस है, अनेबलिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड हाउ बिजनेस ऑपरेट फास्टर, मोर ग्लोबल एंड लेस डिपेंडेंट ऑन फिजिकल बाउंड्रीज। तो हमें जो ई बिजनेस है वो हेल्प करता है, ठीक है, ऑपरेट फास्टर, कि फास्टर ऑपरेट हो। अगर आप वही फिजिकल मोड पे अगर आप कुछ परचेज करने जाते हो, कुछ लेने जाते हो तो आपको काफी टाइम जाता है। बहरहाल आप ऑनलाइन मोड पे अगर परचेज करने जाते हो तो आप क्विकली ट्रांजैक्शन होते हैं, जो आप जो प्रोसेस करते हो ना, ऑर्डर प्लेस करने के बाद वाला प्रोसेस बोल रही हूँ मैं, ऑर्डर करने तक आप जितना भी स्क्रॉल करते हो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, ठीक है, वो शॉपिंग साइट पे, ठीक है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, उस पर भी बहुत टाइम जाता है, नो, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जब आप परचेज करने जाते हो, जब आप कार्ड से पेमेंट मोड पे जाते हो, तो आप जो प्रोसीजर होती है वो कुछ 5 मिनट भी नहीं लेती है आपका, और आपको फटाफट आप उसका कर सकते हो पेमेंट। ठीक है, तो कंपैरेटिवली काफी फास्टर ऑपरेशन होता है ऑनलाइन मोड पे, है ना, मोर ग्लोबल एंड लेस डिपेंडेंट ऑन फिजिकल बाउंड्रीज। तो हम अगर एक स्टोर की बात करें, फिजिकल स्टोर की, तो वो हम कुछ एरिया तक, कुछ एरिया सीमित ही हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, रेडी कर सकते हैं कि कस्टमर इतने ही हमारे एरिया के कस्टमर हम तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, रेयरली कोई दूर का कस्टमर हमारे पास आएगा अगर हम बहुत ज्यादा फेमस है हमारा स्टॉल। जैसे कि आप इटलीज की बात करोगे, अगर फूड वगैरह की बात करोगे, तो वैसे में बहुत जो फेमस पुराने रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, वहां पे लोग आते हैं दूर दूर से विजिट करने, उनकी टेस्ट की वजह से, उनकी क्वालिटी की वजह से। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो कस्टमर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो जो भी हम यूजेबल आइटम्स वगैरह होते हैं उसकी बात करें, तो वैसे केसेस में, वैसे स्टोर्स में ज्यादा दूर दूर से लोग नहीं आते हैं, तो इसलिए हम उसी एरिया को कवर कर पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन मोड पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बना लिया, पूरे वर्ल्ड वाइड उस एप्लीकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, और आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर अवेलेबल हो तो आप कहीं से भी उसको अवेल कर सकते हो। तो इसीलिए ऑनलाइन मोड हमें हमारी जो फिजिकल बाउंड्री है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करती है और हम ग्लोबली लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ट्रेडिशनल और ई बिजनेस का जो डिफरेंस है उसका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यही है, इतना ही आपके बुक में कॉन्सेप्ट था, इतने ही क्या बोलते हैं नोट्स थे, तो उतना ही आपको करना है, ज्यादा आपको इस झंझट में नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। फिर हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस पे।
सबसे पहले है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लो इन्वेस्टमेंट। अभी काफी बेसिक सी बात है, काफी ये भी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ऑनलाइन मोड पे बिजनेस करते हो तो वहां पे जो आपको कैपिटल लगता है, जो पैसा आप लगाते हो, वो आपको मिनिमल पैसा में भी आप काम शुरू कर सकते हो, आपका जो भी अकाउंट है वो शुरू कर सकते हो और आप लोगों को चीजें बेचना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो वही इसमें आपको समझाया गया है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन, इजीली आप फॉर्म कर सकते हो आपका बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और कम इन्वेस्टमेंट के साथ, कम कैपिटल के साथ शुरू कर सकते हो। इजी टू स्टार्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस विद मेनी प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में काफी सारी प्रोसीजर्स होती है, येट ऑनलाइन मोड पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कम प्रोसीजर में फटाफट हम लोग ये क्या बोलते हैं स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को। ठीक है, इंटरनेट अलाउज इवन स्मॉल बिजनेसेस विथ लिमिटेड कैपिटल टू ऑपरेट इफ दे हैव स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड कॉन्टैक्ट। तो समझो फॉर एग्जांपल आप हैंडमेड ड्रेसेस बनाते हो, हैंडमेड पेंडेंट्स, लॉकेट्स वगैरह बनाते हो, तो वो आप अगर ऑनलाइन अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो काफी इजीली आप टैकल कर सकते हो चीजों को और इजीली स्टार्ट कर सकते हो बिना कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के को लेके। आप कम पैसों में, कम इन्वेस्टमेंट में भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ज्यादा कुछ प्रोसीजर आपको करने की जरूरत नहीं है। वहीअज़ वही अगर आप ऑफलाइन मोड पे करने की कोशिश करोगे तो आपको एक शॉप खरीदना पड़ेगा, है ना, अगर आपका खुद का है तो आपको उसका डिपॉजिट, उसका जो भी है पेमेंट को खरीदना पड़ेगा, या फिर आपको अगर रेंटल बेसिस पे तो आपको रेंट देना पड़ेगा, सॉरी रेंट बेसिस पे तो आप डिपॉजिट और रेंट पे करोगे। वैसे अगर आपका खुद का है तो आपको परचेज करना पड़ेगा, तो उसका अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो आप एक छोटे से दुकान के लिए या छोटे से कोई भी सेटअप के लिए आप इतना एक्सपेंस बियर नहीं करोगे। ठीक है, तो इसीलिए छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए भी काफी इजी हो जाते हैं ऑनलाइन मोड पे बिजनेस करना, ताकि उनको ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट ना करना पड़े इनिशियल स्टेज पे ही। ठीक है, वो ग्रो करेंगे ऑनलाइन मोड पे, ठीक है, तभी वो अगर ग्रो कर रहे हैं और उनके पास बिजनेस आ रहा है, उनके पास लोग है, तो वो ऑफलाइन मोड पे जा सकते हैं। बट इनिशियली अगर उनके पास नेटवर्क है, अच्छा कॉन्टैक्ट है, तो ऑनलाइन मोड पे अच्छा शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कन्वीनियंस, 24/7 into 365 operations work can be done anytime anywhere। तो मैं कहीं पे भी बैठ के मेरा ऑनलाइन काम कर सकती हूँ, है ना, जो भी हम करते हैं फटाफट फोन में करते हैं, हमारे लैपटॉप पीसी पे करते हैं, है ना, यूजुअली अभी तो लैपटॉप यूज करते हैं मैक्सिमम, तो आप कहीं भी बैठ के कुछ भी काम कर सकते हो। आपको रात को 12 बजे भी कर सकते हो, 3 बजे भी कर सकते हो, है ना, 365 डेज में कभी भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये काफी कन्वीनियंट हो जाता है लोगों के लिए ऑनलाइन मोड पे बिजनेस करना। ठीक है, वैर अगर फिजिकल शॉप की बात करो, फिजिकल शॉप की बात करोगे, एरिया की बात करोगे, ऑफलाइन बिजनेस की बात करोगे, तो कुछ उसके टाइमिंग हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजों की वजह से कन्वीनियंस वहां पे कम हो जाता है, वैराज ऑनलाइन मोड पे ये सारी चीजों का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कहीं पे भी कभी भी कोई भी चीज कर सकते हैं थ्रू अवर गैजेट्स। तो इसीलिए वो हमें रियली कन्वीनियंट हो जाता है, सूटेबल फॉर बोथ कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, whereas कस्टमर्स भी मस्त कहीं पे भी बैठ के आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, है ना, पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इनके लिए भी काफी कन्वीनियंट हो जाता है। फिर स्पीड, इंस्टेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ क्लिक ऑफ अ माउस। तो ये काफी स्पीडी है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन या ऑफलाइन शॉप की बात करें, ऑफलाइन मोड की बात करें, उनके स्टोर की बात करें, तो आपको वहां पे जाने के लिए कोई व्हीकल की जरूरत है ना, आपकी खुद की प्राइवेट होगी या फिर आपका आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करके उस पर्टिकुलर स्टोर में जाना पड़ेगा, फिर आपको वेराइटीज देखने मिलेंगी, तो वो आप वहां पे देखोगे, आप आपका टाइम एनर्जी वहां पे स्पेंड करोगे, फिर आप उनमें से एक चीज परचेस करोगे और फिर आप रिटर्न आओगे। तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वेयर आज जब आप ऑनलाइन मोड पे करते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चीजें करते हो, तो काफी इजी हो जाती है। आप एक्सप्लोर कर सकते हो ऑनलाइन मोड पे जो भी एप्लीकेशन है उसको, और फिर आप परचेसेस कर सकते हो और काफी इंस्टेंटली एक क्लिक में आप परचेस कर सकते हो। फिर है डिजिटल प्रोडक्ट,
सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, ई बुक एक्सेट्रा कैन बी डिलीवर्ड ऑनलाइन। तो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अब खुद का सॉफ्टवेयर आ रहा है, वो खुद का सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं ताकि वो लोग इजीली सारे जो डिपार्टमेंट्स है, सारे जो ऑपरेशन है, उनको इजीली कैरी आउट कर सके। म्यूजिक की बात करें तो हम ऑनलाइन हम खुद ही ट्रैवल करते हुए म्यूजिक सुनते जाते हैं, ठीक है। हम लोग कहीं पे भी होते हैं, हमारा कुछ कैजुअल काम चल रहा होता है, कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी चल रही होती है, तो हम म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम अवेल कर सकते हैं हमारे मोबाइल फोन के थ्रू। हम बहुत सुंदर, बहुत प्लीजिंग म्यूजिक, अगर कोई पार्टी है वगैरह तो हम उसमें कोई पार्टी सॉन्ग्स वगैरह म्यूजिक इंजॉय कर सकते हैं। ई बुक्स की बात करें, कोई कोई लोगों को बुक्स पढ़ने मजा नहीं आता या उनको हैबिट नहीं होती, लेकिन स्टिल उनको पता है कि बुक्स पढ़ना और बुक में इंडल्ज होना आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ आपको बताता है आपकी लाइफ में, आपको कहीं और आपकी स्किल्स को एनहांस करता है। इसलिए बुक्स को पढ़ना, उसमें इन्वॉल्व होना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिसको मन नहीं करता बुक्स पढ़ने का, जिसको एक हैबिट नहीं है बुक रीडिंग की, वो ई बुक अवेल कर सकता है। या जिसको पढ़ना ही नहीं आता, ऐसे भी लोग होते हैं जिन लोगों का एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो अगर उनको रीडिंग वगैरह का इश्यू है, प्रॉब्लम है, नहीं आता, तो ई बुक को अवेल कर सकते हैं और ई बुक के थ्रू वो सारी जो बुक्स की स्टोरीज है वो सुन सकते हैं। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट जो हम ऑफलाइन मोड पे ट्राई ही नहीं कर सकते या हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। लाइक मोर देन इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि हम लोग ये ई बुक्स वगैरह ऑफलाइन मोड पे, कोई बैठा है, कोई एम्प्लॉय अगर ई बुक्स मतलब बुक्स को पढ़ के सुना रहा है, तो ये काफी रेयर केसेस में होता है। तो ये ऐसी चीजें हम ऑनलाइन मोड पे ही देख पाएंगे, ठीक है। फिर साइकिल टाइम, डिमांड टू डिलीवरी इज शॉर्टर। तो डिमांड टू डिलीवरी, जब लोग डिमांड करते हैं, ठीक है, बिजनेस से, मैं बिजनेस हूँ, परचेज करने के लिए कस्टमर मुझसे डिमांड कर रहा है, वहां से लेके मैं उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रही हूँ वहां तक, ये जो साइकिल होता है, वो साइकिल का टाइम भी क्या हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है, कम हो जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वजह से, ठीक है, ई बिजनेस के वजह से। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स मोर मनी इंस्टेंटली। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड क्या करता है, ट्रांसफर करता है ज्यादा पैसा। और कैसे ट्रांसफर करता है, इंस्टेंटली ट्रांसफर करता है, फटाफट ट्रांसफर करता है, बिना कोई एक्सट्रीम ड्यूरेशन या एक्सट्रीम टाइम लैप्स लिए बिना, वो एकदम आराम से इजीली ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और 2 पॉइंट्स है बेनिफिट्स के, उसको फटाफट कवर कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप तब तक। क्लास तो 2 टॉपिक्स और बचे हैं, 2 पॉइंट्स और बचे हैं हमारे कि जो हम बेनिफिट्स को कवर कर सके, ठीक है। क्या बेनिफिट है, ग्लोबल रिच, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, सेलर कैन रिच ग्लोबल मार्केट एंड बायर्स कैन एक्सेस प्रोडक्ट फ्रॉम एनीवेयर। तो सेलर्स हमारे कंट्री के बाहर जाके भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और जो बायर्स है, जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो कहीं पे बैठ के, सो के, कहीं पे भी रह के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। काफी इजी, हमने ग्लोबल रिच के बारे में पढ़ा था कि आप पे कोई बाउंड्री नहीं होती, कि आप आपके सिटी तक ही सामान बेचो, आपके स्टेट तक ही सामान बेचो, आपके कंट्री तक ही सामान बेचो, आप कंट्री के बाहर भी आपका सामान, आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, और आप कहीं पे भी बैठ के एज अ कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इतने एप्लीकेशन है, हर एक चीज का हर एक अलग एप्लीकेशन है कि आप घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, घर पे सो के भी आप ऑर्डर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट को, ठीक है। इंटरनेट हैज एक्सेलरेटेड ग्लोबलाइजेशन। तो इंटरनेट की वजह से हम ग्लोबलाइजेशन तक पहुंच पाए, ठीक है। फिर हमारा लास्ट है मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये गवर्नमेंट ने सोचा था, आईटी एक्ट 2000 सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो आईटी एक्ट जो 2000 में पास हुआ था, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है कि सब कुछ पेपरलेस होना चाहिए, और हम पेपर को रिड्यूस करेंगे, पेपर वर्क को, और जो हमारी प्रोसेस है उसको फास्टर करेंगे। हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो पहले आप देखोगे कि सब कुछ मैनुअली होता था, रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते थे, हर एक चीज के अलग अलग रजिस्टर्स। आपने जितने भी अकाउंट पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, जितना भी आप अकाउंट पढ़ पाए हो, जितना भी आपको समझ है, उन सारे अकाउंट्स को अलग अलग रजिस्टर्स में मेंटेन किया जाता था, हाथ से लिख के मैनुअली,
ठीक है, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता था, बहुत एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती थी उसको वो काम करने के लिए, ठीक है। तो वो उसको हटा दिया गया अभी। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो ऑनलाइन मोड पे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, जो काफी इंस्टेंटली हो जाता है, ठीक है। कुछ हमें कोड्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं और इंस्टेंटली चीजें हो जाती है। तो आपको बहुत बड़े बड़े रजिस्टर्स और बहुत पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम और एनर्जी वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। वो आप इजीली कुछ मिनटों में आप आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड के वजह से, आपके इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के वजह से आप इजीली उसको कर पाते हो। ये सब मैंने अकाउंटिंग का एग्जांपल दिया, वैसे हर चीज के बारे में अभी अगर हम देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली जो हम पेपर वर्क करते हैं, जो मैनुअल चीजें करते हैं, उससे काफी बेटर और काफी टाइम कंज्यूमिंग बोलते टाइम सेविंग है, ठीक है। और कॉस्ट रिड्यूस करता है और काफी इजी है, ठीक है। काफी ज्यादा क्या बोलते हैं एफिशिएंसी लेके आती है आपके बिजनेस में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये उसके बेनिफिट्स है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिटेशंस करेंगे, ठीक है, और भी कुछ टॉपिक बचे हैं उसको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी नोट्स बना सके, आपके साथ बैठ के पढ़ सके। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ जाओ, बाकी के भी वीडियोस देखो, बाकी के चैप्टर्स को फॉलो करो, नोट्स बनाओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।